Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन आर्किया की। बेसिकली हमने शुरू किया था एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी की जो नई बुक आई है 2025 में, उसका जो पहला चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन वाला, उसको हमने शुरू किया था। आज हम इसका दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन करेंगे डोमेन आर्किया की। हमने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि जानदारों को क्लासिफाई किया गया था 3 बड़ी डोमेन के अंदर। बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, जो हाईएस्ट रैंक होता है, उसको डोमेन बोलते हैं। तो जानदारों को 3 बड़ी डोमेन में क्लासिफाई किया गया था: डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डोमेन आर्किया की। तो अगर हम बात करें डोमेन आर्किया की, इसको क्या किया गया, इंक्लूजन किया गया इन 5 किंगडम सिस्टम। ओबियसली यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डोमेन आर्किया को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। क्योंकि ये जो आर्किया हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये बैक्टीरिया ही हैं। अगर हम इसकी इटाइमोलॉजी की बात करें, इटाइमोलॉजी मीन, अगर आर्किया के मीनिंग की बात करें, इटाइमोलॉजी मीन स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड आर कॉल्ड इटाइमोलॉजी या एटिमोलॉजी। अगर हम बात करें नेम आर्किया जो है कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। वो जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है, आर्कियोस से निकला है, जिसका मतलब है एंशियंट। इसका मतलब क्या होता है, कदीम। अगर हम बात करें आर्किया के साइज़ और मार्फोलॉजी की, तो इंडिविजुअल आर्कियोन जो हैं इनकी जो रेंज है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो ये इसकी रेंज बताई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके शेप्स की, कि जो आर्कियोन हैं इनकी शेप कौन कौन सी हो सकती है, स्फेरिकल मीन ये गोल हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, स्पाइरल शेप हो सकते हैं, लोब शेप्ड हो सकते हैं। बेसिकली लोब इस तरह से, ये क्या है, ये लोब्ड है, ठीक है। उसके बाद रिक्टेंगुलर। तो ये डिफरेंट तरह की शेप्स हैं जिन शेप्स में आर्किया प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें आर्किया की रिप्रोडक्शन की, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या होता है, बेसिकली एक सेल है तो वो क्लीव कर जाता है और आगे 2 सेल बना देता है, सिंपल 2 में टूट जाता है, और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि वही सेल अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटता है तो उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए ये क्या कर लेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। माइटोसिस और मियोसिस डू नॉट अक्कर इन आर्किया। इन दोनों के अंदर, ये आर्किया जो है उनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती। ये रिप्रोड्यूस करते हैं मल्टी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिशन और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और उसके साथ बडिंग के ज़रिए। उसके बाद सबसे इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है कि हाउ आर्किया आर यूनिक। आर्किया जो हैं ये यूनिक क्यों हैं, इनके क्या रीजंस हैं, इनको अलग से डोमेन में क्यों रखा गया। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिन फीचर्स की बेस पे इनको यूनिक बनाया गया, इनको अलग डोमेन में रखा गया। तो अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंटेन करती है लिपिड्स को विद एस्टर लिंकेज। लिपिड्स उसमें मौजूद होते हैं एस्टर लिंकेज के साथ बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन्स। और इसकी जो फैटी एसिड की जो चेन है, उस चेन में वो जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन्स होते हैं। इंशाल्लाह इसकी स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। जो मेकिंग करते हैं, ख़ास तौर पे बनाते हैं इसको मेम्ब्रेन को मोर रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाते हैं टू एक्सट्रीम कंडीशन। जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को और रिड्यूस कर देते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। उसके बाद बात करेंगे कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं
बैक्टीरिया और यूकैरिया, बेसिकली ये दूसरी दो डोमेन्स हैं। इनकी मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं जो एस्टर लिंकेज बनाते हैं वो अनब्रांच्ड चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से वो उतने ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते जितने आर्कियन जो हैं ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर के ऊपर गौर कर रहे होंगे, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्कियन। तो इसके बॉडी में ये क्या होती है, एक ब्रांच चेन, ये फैटी एसिड्स हैं, ये क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं। और फैटी एसिड से बेसिकली आप लोगों को पता है कि इधर से क्या निकलेगा, एच ग्रुप निकलेगा और ग्लिसरॉल के मालिक्यूल से ओ एच निकलेगा, यहाँ से वाटर के मालिक्यूल, दो वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे और इस तरह से ये ग्लिसरॉल का जो थर्ड कार्बन होगा इधर से ओ एच और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है, इनमें से वाटर का मालिक्यूल निकलेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आर्कियन की बॉडी के अंदर क्या होता है, आर्कियन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मेम्ब्रेन लिपिड इन बैक्टीरिया और यूकैरिया, तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह से ये आपको फैटी एसिड नज़र आ रहे थे, इन फैटी एसिड की बात करें तो ये आपको ब्रांच नज़र आ रही हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप गौर करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में उनकी ब्रांच नहीं है, बल्कि वो क्या हैं, बिल्कुल अनब्रांच्ड चेन्स हैं, तो जिसकी वजह से वो कम रेजिस्टेंट होते हैं दूसरे बैक्टीरिया की निस्बत और यूकैरिया की निस्बत। बाकी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद जो अगला फीचर है जो इसको यूनिक बनाता है वो क्या है, वो है इसकी सेल वाल की कंपोजिशन। अगर बात करें आर्किया की सेल वाल की, तो इसकी सेल वाल जो है इसके अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। यूकैरिया में प्लांट आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, जिनकी सेल वाल होती है उनकी सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन आर्किया की सेल वाल के अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होते। तो इसकी जो सेल वाल है वो कंटेन कर रही होती है पॉलीसेकेराइड्स को एंड प्रोटीन्स। आप ये कह सकते हैं कि आर्किया की जो सेल वाल है वो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ ऐसे आर्किया हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सोडो पेप्टाइडोग्लाइकेन के मालिक्यूल मौजूद होते हैं। अब वो कौन थे, कुछ आर्किया हैं, मिथेनो जेनिक बैक्टीरिया जो हैं, बेसिकली ये आर्किया हैं जिनकी सेल वाल की कंपोजिशन सोडो पेप्टाइडोग्लाइकेन से हुई होती है। अगर हम बात करें, जिस तरह से मैंने पहले बता दिया, बैक्टीरियल सेल वाल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन थी। यूकैरियल सेल वाल सेलुलोज की प्लांट के अंदर बनी होगी, काइटन की फंजाई के अंदर बनी होगी। और अगर बात करें एल्गी की, तो उसकी सेल वाल भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये दूसरा फीचर था जो इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। उसके बाद बात करेंगे इसका जो तीसरा जेनेटिक डिफरेंस है जो इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है, जिसकी वजह से इसको अलग डोमेन में रखा गया। बेसिकली जो आर्किया हैं ये शेयर करते हैं सेवरल जेनेटिक सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी फीचर्स। अब ये जेनेटिक सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली जो जीन्स होते हैं या इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनकी जो सीक्वेंस है, उनकी जो तरतीब है उसको ये शेयर करता है। और उसके बाद बाज़ दफ़ा उसके अंदर जो रेगुलेटरी फीचर्स हैं किसके साथ, यूकैरियोट्स के साथ। तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में बात की कि जब आर्कियन स्प्लिट टॉप होते हैं तो वहाँ से डेवलप होते हैं यूकैरियोट्स। तो इस वजह से यूकैरियोट के साथ अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करता है, शेयर करता है। मीन इनकी बॉडी के अंदर जो जीन का एक्सप्रेशन हैं या ये जो इंक्लूडेड करता है प्रमोटर रीजन हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये सीक्वेंस जो है ये यूकैरियोट के साथ क्या करता है, इनको ये शेयर कर रहा होता है। उसके बाद ये क्या करता है, हाईलाइट करता है देयर क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू यूकैरियोट्स। ये बात हमने पहले वाले पार्ट में भी बात की थी कि जो आर्किया है ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं बैक्टीरिया की निस्बत किसके, यूकैरियोट के, क्योंकि जब ये टूटते हैं, ये स्प्लिट डाउन होते हैं, तो इनसे यूकैरियोट क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। नंबर 4 पे जो इसकी यूनिकनेस है वो है इसका मेटाबॉलिज्म। अगर हम इसके आर्किया के मेटाबॉलिज्म की बात करें, आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक मिथेनोजेनेसिस। अब मिथेनोजेनेसिस क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अब ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए मीथेन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की इंक्लूडेड करते हैं लाइक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अब आप लोगों ने जाना होगा कि बैक्टीरियल कुछ बैक्टीरिया हैं, जिस तरह से साइनोबैक्टीरिया हैं,
कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन आर्कियन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इनका ये मेटाबॉलिज्म इनसे क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हैं, ख़ास तौर पे नाम सुना होगा राइजोबियम का, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और कुछ फर्मेंटेशन भी करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी करते हैं। तो ये सारा का सारा जो मेटाबॉलिज्म है बैक्टीरिया का और है, आर्किया का मेटाबॉलिज्म और है। तो ये भी इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। अगर हम बात करें यूकैरिया की, यूकैरियोट की, तो ये बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर भी कम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब वो कम्प्लेक्स प्रोसेस कौन कौन से हो रहे होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं जिसमें प्लांट आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये यूकैरिया के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसमें आपने देखा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो और हो रहा है, यूकैरिया की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और हो रहा है, आर्किया की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और हो रहा है। तो ये वो फीचर्स हैं जो इसको क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। उसके बाद इसकी बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, कि आर्किया की सिग्निफिकेंस क्या है, आर्किया क्यों ज़रूरी हैं या इनकी अहमियत क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली जो इसकी सिग्निफिकेंस है ये क्या है, सोर्स ऑफ इंजाइम फ्रॉम आर्कियोन। बेसिकली कुछ ऐसे इंजाइम्स हैं जिनको हम आर्कियोन से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अब वो कौन कौन से इंजाइम्स हैं उनकी बात करते हैं। बेसिकली जो आर्कियोन हैं लिविंग इन हाई एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी आर सोर्स ऑफ इंजाइम दैट फंक्शन अंडर हार्श कंडीशन। के जो आर्कियोन हैं ये एसिडिटी इन्वायरमेंट के अंदर और जहाँ पे बेसिसिटी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे रह लेते हैं। वहाँ से कुछ एंजाइम जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एसिडिटी है, ये जो अल्कलिनिटी है, ये बेसिकली हार्श कंडीशन है। तो जो एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किधर से, आर्कियोन से। अब ये जो एंजाइम है ये वर्क करते हैं बेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड इनेबल रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन लेबॉर्ट्री। ख़ासतौर पे डीएनए रेप्लिकेशन की जाती है तो उसमें एक एंजाइम यूज़ किया जाता है, थर्मस एक्वेटिस से एक एंजाइम को निकाला जाता है जिसको डीएनए रेप्लिकेशन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कि रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मीन जो हमारे गंद है उसको ट्रीट किया जा सकता है आर्किया की मदद से। कैसे, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं या मिथेनोजेनिक जो आर्कियॉन्स हैं ये वाइटल हैं, ज़रूरी हैं फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे कैरी आउट एनारोबिक डाइजेशन, ये क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस को, जिसकी वजह से एक तो जब ये एनारोबिक जो डाइजेशन करेंगे किसकी, वेस्ट की, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और उसमें बायोगैस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी ये दूसरी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी अगर तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करें, यूज़ इन मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल्स को प्रोसेसिंग करने में भी आर्कियोन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे कुछ बैक्टीरिया हैं एसिडोफिलिक आर्कियोन्स हैं या बैक्टीरिया हैं जिनको यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्या चीज़, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर फ्रॉम ओर्स। जब ओर से मेटल को निकाला जाता है तो उसमें एसिडोफिलिक बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम बात करें मेजर ग्रुप्स की आर्किया के, या कह लें इसके अंदर जो मेन एग्जांपल्स आएंगी वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे मिथेनोजन। अब ये जो मिथेनोजन है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। और इसके अलावा बेसिकली ये एक प्रोसेस करते हैं मिथेनोजेंसिस, जिसमें ये यूज़ करेंगे हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और उसके बाद एसीटेट कंपाउंड को या मिथाइलेटेड कंपाउंड को, और इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे जिसके बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी, मीथेन बनेगी। उसके बाद कुछ हेलो बैक्टीरिया हैं, हेलो मीन सलाइन, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं उसको हेलाइन इन्वायरमेंट या हेलो इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो उस इन्वायरमेंट में रहेंगे, सलाइन इन्वायरमेंट में रहेंगे, साल्ट इन वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे, उनको हेलो बैक्टीरिया बोलेंगे। उसके बाद है थर्मोकोकाई। बेसिकली कोकाई एक स्फेरिकल या कह लें गोल शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। उसके बाद है थॉम्स आर्कियोटा। थॉम्स आर्कियोटा जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ख़ास तौर पे ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर। तो बेसिकली ये एक स्टेप है नाइट्रिफिकेशन का, या कह लें अमोनिया की ऑक्सीडेशन में
ये जो थॉम्स आर्कियोटा हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कुछ थर्मो प्लाज्मेटा हैं, ये एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हैं जो ख़ास तौर पे इसके ग्रुप के अंदर क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल गैस इज़ लार्जली द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मीथेनोजेंस। बाज़ दफ़ा इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, इंसान की बॉडी के अंदर भी क्या होती है, इंटेस्टाइनल गैस प्रोड्यूस होती है। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, वो मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही होती है। किसके मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही होती है, वो मिथेनोजेंस, ये वाले जो बैक्टीरिया इनकी ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे, उस स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होंगे। तो इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से ये इंटेस्टाइनल गैस जो है वो क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस वीडियो में हमने बात की आर्कियोन की, जो कि पहली डोमेन थी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे डोमेन बैक्टीरिया की। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।